राम राम सत श्री अकाल आदाब भाई। एक वीडियो देख रहा था मैं ना, और मैंने कई बहुत से चैनलों पे देखी भी है वीडियो। और उसी के ऊपर मेरे यार, जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ जिन जिन उस्तादों से, डॉक्टर हैं उनसे, कईयों से जुड़ा हुआ हूँ जो अच्छी हेल्प करते हैं भाई, हर चीज़ में, बीमारी में, डिजीज़ में। लेकिन मैं बहुत से चैनलों पे देखी है वीडियो भाई। बहुत भाई बताते हैं सूखे का इलाज, कोई 10 दवाइयाँ बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है भाई, पता ही नहीं। उस उस एक मिश्रण में भाई सारी दवाई डाल देते हैं। बुखार की भी होगी आपकी, ठीक है, दस्तों की होगी आपकी, भाई क्या नाम है, फुंसियों की दवाई भी उसी में मिक्स कर दी, एंटीबायोटिक भी उसी में चल रही है, मतलब बहुत सारी। मैं आपको बता दूं भाई, आपकी नॉलेज के लिए, ये पक्षी बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसमें बहुत कम जान होती है। इसको अगर आपने ठीक करना है ना भाई, आपने पता करना कि ये सोके में क्यों जा रहा है, क्या इसको नज़ला हुआ है जिस कारण इसने खाना बंद कर दिया, ऐसा गला पक गया है, बेचारा खा नहीं रहा है, उस हड्डी निकाल रहा है, मांस छोड़ रहा है, ठीक है, नीचे से। या इसको फुंसी हुई है, फुंसी से भी जैसे सारे की फुंसी होगी, खा दाना चुगने में असमर्थ है, भूख तो लग रही है उसको, और हम ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि वो कबूतर सूखे में क्यों जा रहा है। पहली चीज़ आपकी यही है, इलाज तो बाद में होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सोके में क्यों जा रहा है। अगर कबूतर सोके में जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो जा क्यों रहा है, उसको वही फुंसी है, उसको आप लीवर टॉनिक और फुंसी की दवाई नहीं दे रहे हो, ठीक है, और तो आप दे रहे हो सारी, उसमें सारी मिला दी आपने, टेरामाइसिन मिला दी, और क्या नाम है ये, जीफीओ, फलाना ढिंकाना, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ मिला दी ना, वो ठीक नहीं है भाई। सबसे मेन बात यही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको जो डिजीज़ है उसी की दवाई दो जिस कारण वो सोखे में जा रहा है। खिलाड़ी वही होता है भाई, ठीक है, या कोई भाई अपने कबूतरों का अच्छे से रख रखाव कर सके। बीमारी पता नहीं किसकी आ जाती है, बीमारी तो सबकी आ सकती है, बीमारी हमारे भी आती है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो थोड़ा कोई भी बंदा है, थोड़ी सी नॉलेज रखता है, कुछ भी है, वो अपनी बीमारी को संभाल लेता, कम से कम नुकसान में वो निकल जाता है ना। तो भाई आप सभी से यही निवेदन है, ये देखा करो भाई कि कबूतर को प्रॉब्लम क्या है, सोखे में क्यों जा रहा है कबूतर, है ना। अगर कबूतर को मान ले यार बीमारी दूसरी है, आप सारी मिक्स करके दे जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का भाई। एक्स्ट्रा दवाई का प्रयोग मत करो अपने कबूतरों पे, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है कबूतर की। और कबूतर भाई बेजुबान है, ठीक है, वो आपको गाली ज़रूर देगा, ठीक है, बद्दुआ देगा आपको वो। ये बस यही चीज़ें मैं बताने के लिए आया था। बाकी भाइयों को बता दूं, अगर किसी के कबूतर को सोका आ रहा है ना, सोका आ रहा है, उसका पहले कारण पता करो कि सोका क्या है, ठीक है, सोका क्यों हो रहा है। उसका बुखार तो नहीं है, बुखार है आप दिए जा रहे हो सारी चीज़ें मिला के, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, नुकसान करने वाली बात है। वीडियो इस टॉपिक पर बहुत लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ का इलाज, एक एक का इलाज पता होना चाहिए आपको कि किस कारण क्यों सोके में जा रहा है कबूतर। पानी की बीट मार रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रखा है उसका, आप दे रहे हो सारी दवाइयाँ। कितने कारण बताऊँ यार, बहुत सारे कारण हैं भाई, है ना। लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम हो रखी है, आप दे रहे हो सारी दवाइयाँ, भाई कैसे ठीक होगा वो। आप कब कबूतरबाज बनोगे, कब आप समझदार बनोगे, कब तक आप मान लो वीडियो देख देख के पागल हो जाओगे। दुनिया 10 तरह के इलाज बताएगी तो आप 10 करोगे क्या उस पर? नहीं भाई, आपने भाई सिर्फ यही ढूंढना है कि कबूतर को प्रॉब्लम है क्या, हमारे कबूतर प्रॉब्लम क्या आई हुई है। आपने सिर्फ वही चीज़ आपने कबूतर को देनी है भाई, उसी का इलाज आपने करना है भाई। अगर कोई भी आप इलाज कर रहे हो, मतलब सोके में है कबूतर पूरा, उसको भाई एंटीबायोटिक नहीं देनी आपने, ठीक है। एंटीबायोटिक वो झेल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग एंटीबायोटिक जरूर ऐड कराते हैं, वो मत करना भाई उस टाइम पे। अगर कबूतर सोके में है, किसी भी कारण से, एक मतलब कहते हैं ना भाई, एक मास्टर की होती है, वो चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी कारण से कबूतर सोके में है, अगर कबूतर ड्रॉपिंग ठीक कर रहा है ना भाई, तो आपने देखना भी प्रॉब्लम क्या हुई थी, कहाँ से शुरू हुई वो चीज़, ठीक है ना। अगर ड्रॉपिंग, असल में सोका जब आ जाएगा ना तो ड्रॉपिंग ख़राब हो जाएगी कबूतर की, पहले बता देता हूँ मैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी कबूतर में, उसकी ड्रॉपिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है भाई, लीवर टॉनिक, ठीक है, लीवर टॉनिक की 2 बूंदें, 2 बूंद सुबह, 2 शाम, उसके साथ में मल्टी स्टार का, ठीक है, उसके साथ में मल्टी स्टार का मल्टीविटामिन आता है, ठीक है, 2 बूंद सुबह, 2 शाम। मास्टर की बता रहा हूँ, ये उसको हेल्प करेगा बाहर निकलने में, उस चीज़ से, सोके से बाहर निकलने में, ठीक है।
और 2 दिन बाद में एक काली मिर्च शाम को भिगो देनी है, वो सुबह उसको दे देनी है खाली पेट। ठीक है। बाकी ये है कि आपने फाइंड यही करना है, ढूंढना यही है कि भाई कबूतर बीमार क्यों हुआ है, उस चीज़ का ढूंढना है। वो आपको शुरू से ही पता लग जाएगा कि आपके कबूतर में क्या प्रॉब्लम आई थी। बस सोके का इलाज ईजी है, आप कर लोगे भाई। एक आधी बार ये होता है कि भाई आप सारी चीज़ें कर ले तो नहीं होता, कबूतर की एज पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी भाई, आपने खुद ढूंढनी पड़ेंगी। क्योंकि जब भी आप किसी से सलाह लोगे, किसी से भी बात करोगे, मेरे से बात करोगे या किसी से भी, आपको उसको कंडीशन बतानी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अपनी बीमारी से लेकर चलो, तब आप समझ पाओगे बेहतर। आपको बीमारी होगी, आपको बुखार हो गया, ठीक है, आपको जाओगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर पूछा कि बुखार कब से है, 1 दिन से है, 2 दिन से है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें पूछेगा आपसे। ठंड लगी थी, ठंड लग रही है आपको, या वैसे बुखार है, एक वायरल है, एक टाइफाइड है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार ना, जो आपसे कोई भी पूछेगा, मैं पूछूंगा या कोई भी। अगर आप मेरे से भी हेल्प लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मेरी नॉलेज है, अपनी नॉलेज के हिसाब से सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ भाई। कभी भी आज तक मैंने किसी को दवाई बताने से या किसी की हेल्प करने से आज तक मना नहीं किया है। 24 घंटे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं भाई। ठीक है, बाहर बैठे हैं कई भाई, वो बाहर से भी फ़ोन करते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है हमें। अपन फिर भी भाई कोई दिक्कत है नहीं। पक्षियों के लिए यार, बेजुबान इनके लिए अगर हम छोटा सा काम नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है इस लाइन में आने का, ये सब देखने का, ये शौक करने का क्या फ़ायदा है भाई। चलो कोई नहीं भाई, मेरा नंबर है 9855881104। जिस भाई को भी ज़रूरत हो किसी चीज़ की मेरी ओर से, ठीक है, कबूतरों से रिलेटेड, उनको बीमारी आई है, कुछ भी है, मुझे जितनी नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगा भाइयों के साथ। ठीक है। नहीं तो भाई अगर मेरे से भी नहीं समझ में आ रही है तो भाई मैं जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर साहब तजुमुल साहब से, और भाई ग्रुप है बढ़िया सा, जिसमें सारी चीज़ें बस सिर्फ यही चलती हैं, दवाइयाँ। ठीक है। कारण, किस कारण से, क्योंकि हर एक बंदा, कोई बंदा भी भाई शुरू से खिलाड़ी नहीं होता है, ना कोई सीख पाता है, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है। ठीक है। क्या आप कौन सी स्टेज में फॉल कर रहे हो अभी, ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीख पाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, और दुनिया के बहकावे से आप बचोगे। ठीक है। दुनिया के बहकावे से आप बचोगे। कभी भी भाई मैं यही कहूँगा, कबूतर को 10-12 गोलियों का मिशन नहीं देना है, बस ध्यान रखना ये बात। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कारण क्या है, आप 2 गोली से भी ठीक कर लोगे कबूतर को। ठीक है ना। चलो थैंक यू भाई, धन्यवाद।